रहस्य। आज की रात फिर धनपुर गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की पुरानी हवेली से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज रही थी। खौफजदा गांव वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए थर थर कांप रहे थे। सुरभि अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी। उसे ये सब महज अंधविश्वास लगती थी। वो यहाँ बने अपने दोस्त अर्जुन और विक्रम से इस बारे में अक्सर बातें किया करती थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया करती थी। जब उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर आई, तब उसके मन में भी डर के बीज अंकुरित होने लगे। रात का समय था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और हवाओं में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। सुरभि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। अर्जुन के गायब होने के बाद से वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। तभी खिड़की के बाहर अचानक कोई हलचल हुई। सुरभि की नजर तुरंत उस ओर गई। उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से खिड़की के पास से गुजरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरा भ्रम है या सच में कुछ है? वो अपने कदमों को रोक नहीं सकी। उसकी उत्सुकता उसे खिड़की तक खींच लाई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ अंधेरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये ठंडी हवा, ये एहसास जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। सुरभि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने विक्रम की धुंधली परछाई नजर आई। सुरभि, जल्दी आओ, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। सुरभि बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागी। विक्रम बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? मुझे हवेली के पास कुछ अजीब दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अर्जुन वहाँ है। हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। सुरभि कुछ कहने से पहले ही विक्रम के पीछे चल पड़ी। हवेली की ओर जाते हुए रास्तों में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सी आवाजें कर रहे थे और चमगादड़ उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। हवेली के दरवाजे के पास नीली और हरी मिलती जुलती रोशनी चमक रही थी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक चीखें। सुरभि ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। विक्रम, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नहीं सुरभि, अर्जुन यहाँ है। हमें उसे बचाना होगा। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने डरते डरते अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल से साफ पता चल रहा था कि वहाँ काफी समय से कोई नहीं आया था। सुरभि ने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी से हवेली के अंदर के हिस्से को देखना शुरू किया। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। एक पेंटिंग की ओर जब सुरभि की टॉर्च की रोशनी पड़ी, तो वो पेंटिंग देखकर चौंक गई। उसमें उसका ही चेहरा था। विक्रम, देखो, ये पेंटिंग, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये कैसे संभव है? ये तो पुरानी पेंटिंग्स हैं। जैसे ही दोनों पेंटिंग के पास गए, उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी।
खून के फर्श पर गिरते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई जीवित शक्ति उन्हें कंपा रही हो। ये क्या हो रहा है? विक्रम, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। हवेली में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उनके चारों ओर घूम रही हो। यहाँ से भागना अब मुमकिन नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। एक पुरानी दीवार के पास पहुंचकर विक्रम ने अचानक एक पत्थर को दबाया, जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा था, जो शायद वर्षों से बंद था। देखो सुरभि, देखो सुरभि, यहाँ कुछ और भी है। दोनों बिना समय गवाए दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अर्जुन जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर हवा में अजीब सी गति हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। ये वही शक्ति है जिसे चंदालिनी की आत्मा ने यहाँ छोड़ा है। हमें अर्जुन को बचाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की रोशनी अचानक गुल हो गई। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और हर कोने से परछाइयां तैरने लगी। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गई। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। वो दर्द से कराह रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। मुझे बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी, बचाओ। सुरभि ने अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक झोंका उठा। सुरभि चीखने लगी और उसकी आंखों में सफेदी छा गई और उसकी आवाज अचानक बदल गई। सुरभि की आवाज अब गंभीर और गूंजती हुई हो गई थी, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखों की सफेदी के पीछे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब तुम्हारा नहीं है विक्रम, ये शरीर अब हमें सौंप दिया गया है। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घोर चिंता थी। उसे सुरभि की ये बदली हुई आवाज सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो इतने सालों से जानता था। उसकी आवाज में अब कोई दया भाव नहीं था, बल्कि अजीब तरह की क्रूरता झलक रही थी। सुरभि, तुम क्या कर रही हो? ये तुम नहीं हो सकती। ये कौन है? तुम्हारे अंदर कौन है? हम वो हैं जिन्हें तुम इंसान नहीं समझ सकते। इस हवेली के हर कोने में हमारी आत्माएं भटक रही हैं। ये तुम्हारे अर्जुन को भी ले चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता सुरभि। तुम्हें इस आत्मा के कब्जे से निकलना होगा। वो तेजी से अर्जुन के पास भागा और उसकी जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे ये किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई हैं। विक्रम के हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन जंजीरें नहीं टूटी। विक्रम, जल्दी, वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जिसे वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था। उसने चाकू से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, हवेली की दीवारों से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम क्या सोचते हो इंसान? क्या तुम हमारी शक्ति को खत्म कर सकते हो? ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम ने चारों ओर देखा। हवेली का पूरा माहौल जैसे जीवित हो उठा था। सुरभि, जो अब पूरी तरह से आत्मा के काबू में थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी। मैं इसके खिलाफ लड़ नहीं पा रही। विक्रम,
मुझे बचाओ। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन सुरभि को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की हालत भी नाजुक थी। अगर मैंने अर्जुन को बचाया तो शायद सुरभि को भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। वो तेजी से कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धूल से ढकी किताब की ओर बढ़ा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने हवेली के बारे में कहा था कि वहां किसी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव है और उसे रोकने के लिए पुरानी तांत्रिक विधियों की जरूरत पड़ेगी। विक्रम ने जल्दी से किताब को खोला और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में कई पुराने मंत्र और तांत्रिक विधि लिखी हुई थी। उसने एक खास मंत्र को देखा जिसमें आत्माओं को काबू में करने का जिक्र था। ये वही मंत्र है जो इन आत्माओं को रोक सकता है। वो जल्दी से उस मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा और भी तेज हो गई और चारों ओर एक भयानक चीख गूंजने लगी। जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, हवेली में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुरभि अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन की जंजीरें खुद ब खुद टूट गई और वो भी ढह गया।